ओशो, जिन्हें रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक भारत के सबसे क्रांतिकारी और स्वतंत्र विचारक माने जाते हैं। उनकी एक बहुत ही गूढ़ और आज के समय में प्रासंगिक शिक्षा है, प्रेम करो लेकिन स्वामी मत बनो। यह शिक्षा केवल रोमांटिक संबंधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर उस रिश्ते पर लागू होती है जहां हम प्रेम और अधिकार को एक साथ जोड़ने लगते हैं। माता पिता बच्चों पर अधिकार जताते हैं, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को नियंत्रित करने लगते हैं, दोस्ती में भी अपेक्षाओं की दीवार खड़ी हो जाती है। ओशो कहते हैं, जब प्रेम में स्वतंत्रता नहीं होती, वह प्रेम नहीं, बंधक बनाना होता है। ओशो का मानना है कि प्रेम का स्वभाव तरल और प्रवाही होता है। प्रेम एक फूल की तरह है जिसे यदि हम जड़ों से उखाड़कर अपने पास रखना चाहें तो वह मुरझा जाता है। लेकिन अगर हम उसे मिट्टी में, हवा में, धूप में बढ़ने दें तो वह खिलता है और अपनी महक स्वयं हमें देता है। ठीक वैसे ही जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसे अपनी शर्तों में ढालने की जगह उसके स्वभाव को अपनाना चाहिए। अक्सर प्रेम के नाम पर हम दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करने लगते हैं, उसे अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। यही वह बिंदु है जहां प्रेम स्वामित्व बन जाता है। ओशो कहते हैं कि यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो उसे आजादी दें, उसे उसके होने की अनुमति दें, अपनी चेतना के साथ जीने की अनुमति। उनकी यह शिक्षा हमें सिखाती है कि प्रेम कोई सौदा नहीं बल्कि एक उपहार है। वह बिना शर्त दिया जाता है और उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती। जब हम प्रेम को बिना मांगे दे देते हैं, तब उसमें सच्चाई होती है। वे यह भी कहते हैं कि जो प्रेम आजादी नहीं देता, वह धीरे धीरे नफरत में बदल जाता है। क्योंकि जब आप किसी को रोकते हैं, बांधते हैं, नियंत्रित करते हैं, वह व्यक्ति घुटता है। और घुटन कभी प्रेम नहीं उपजाती, वह विद्रोह और नफरत को जन्म देती है। ओशो का संदेश सीधा और गहरा है। तुम किसी को बदल नहीं सकते, तुम्हारा काम है सिर्फ प्रेम करना। जब प्रेम सच्चा होता है, वह बदलाव अपने आप लाता है। इसलिए ओशो के अनुसार प्रेम में सबसे आवश्यक तत्व है स्वतंत्रता। जो प्रेम तुम्हें आजाद कर दे वो सच्चा है, जो बांधे वो मोह है, और मोह में हमेशा दुख छिपा रहता है।